पास्ट देखो तो पैटर्न एकदम क्लियर है, यानी हिस्ट्री ऑलरेडी बता चुकी है कि एक न्यू फेस डेब्यू का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त हो सकता है। अगर मूवी में ऑडियंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो समझ लो कैरियर लॉस्ट और इंडस्ट्री के दरवाजे क्लोज्ड। अगर इंटरेस्ट दिखाया तो इंडस्ट्री में कैरियर सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेगा बल्कि एक्सपेंड होता चला जाएगा। और इंडस्ट्री की इसी थ्योरी को सच साबित करने आई 2025 की फिल्म सयारा ने 25 साल बाद फिर एक बार साबित कर दिया कि एक न्यू डेब्यू जोड़ी के लिए इंडस्ट्री में स्कोप अभी भी बाकी है। तू तो बदला नहीं। आज से 26 साल पहले यानी 2000 में दो नए चेहरों ने डेब्यू किया था कहो ना प्यार है मूवी से, जिसमें ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल ने काफी लाइमलाइट बटोरी थी। इस फिल्म ने 80 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जो कि आज के टाइम से कंपेयर करूँ तो 700 करोड़ की समथिंग बैठता है। और इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर होके अमीषा एंड ऋतिक को रातों रात स्टार बना दिया था। उसके बाद कई सारी फिल्में आई और गईं, लेकिन 2025 में आई सयारा मूवी में दो नए चेहरों ने एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इम्पैक्ट छोड़ा कि ऑडियंस कनेक्ट कर गई। और इस फिल्म ने इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। पहली बार में ही इन दोनों की कंट्रोल्ड एक्टिंग ने ऑडियंस के ब्रेन हैक करके ये फिल्म उनके इमोशंस के साथ खेल गई। अनीत पंडा के ब्यूटीफुल फेस एंड इनोसेंट अदाओं से वो पर्सोना निकलकर सामने आया जिससे पब्लिक कंप्लीटली कनेक्ट कर गई। वहीं आहान ने अपनी पावरफुल एक्टिंग एंड स्मूथ लव एंगल से फिल्म में और जान डाल दी, जिससे 550 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और कहो ना प्यार है के बाद एक रोमांटिक लव स्टोरी के क्षेत्र में फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और इसी फिल्म ने इन दोनों के लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। अगर सबसे पहले हम बात करें अनीत पंडा की, तो अनीत पंडा की अपकमिंग मूवी का नाम है न्याय। ये कोर्ट रूम ड्रामा बेस्ड मूवी होगी जिसमें अनीत पंडा एक पीड़िता का रोल प्ले करने वाली है, जिसमें वो एक पावरफुल गुरु के खिलाफ खड़ी होने वाली है। और इस फिल्म में वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय को कोर्ट में जस्टिस दिलाने की कोशिश करेंगी। इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म के साथ भी 3 फिल्में साइन की हैं, जिनका अभी टाइटल या नेम डिक्लेयर नहीं हुआ है। वहीं बात करें आहान पांडे की, तो आहान पांडे की अपकमिंग मूवी भी यशराज फिल्म के बैनर तले ही बन रही है, जिसका अभी भी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। इस फिल्म में आहान लीड रोल प्ले करेंगे। वहीं विलेन के रोल के लिए बॉबी देओल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 100% बॉबी देओल ही आएंगे। तो कुल मिलाकर फ्यूचर के दरवाजे तो खुल गए हैं इन लोगों के लिए, लेकिन एक डेब्यू स्टार्स को स्टार्टिंग में क्या क्या फेस करना पड़ता है और इंडस्ट्री का वो काला सच जो आपके सामने आएगा तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका ब्रेन वाइब्रेशन मोड में चला जाएगा। अगर विश्वास नहीं तो आइए समझते हैं थोड़ा और गहराई से। जानता हूँ आज के डिजिटल एरा में बॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट से नहीं चलती बल्कि परसेप्शन, टाइमिंग एंड पेशेंस पर चलती है, क्योंकि टाइमिंग गलत हो तो टैलेंट भी नॉइस बन जाता है। अगर पेशेंस ना हो तो किसी स्टार का फर्स्ट डेब्यू एक प्रेशर टेस्ट बन जाता है। आज इंडस्ट्री हर न्यू फेस को लॉन्च तो कर देती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट ऑडियंस करती है। और तब तक इंडस्ट्री सिर्फ उसे एक सिग्नल की तरह देखती है, एक स्टार की तरह नहीं। ऑडियंस का रिएक्शन अगर ग्रीन सिग्नल देता है तो समझो उस स्टार का नेक्स्ट मूवी में रोल मिलना पक्का है। अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आया तो उसे साइड रोल भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर चाहे वो कितने भी टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेस ही क्यों ना हो, क्योंकि ऑडियंस के बिना इंडस्ट्री कुछ भी नहीं। इसलिए इंडस्ट्री ऑडियंस को अपना बेस्ट मानकर ये जज नहीं करती कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि ये जज करती है कि वो प्रेशर के अंडर कैसे रिएक्ट करता है, साइलेंस के साथ कैसे डील करता है और अटेंशन मिलने के बाद वो कितना ग्राउंडेड रह पाता है। सक्सेस मिलने के बाद कहीं उसमें ईगो तो नहीं आ गया, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर रिएक्ट तो नहीं करने लगा, क्योंकि आज की सातिर एंड मास्टरमाइंड ऑडियंस उसे तुरंत नोटिस करके एक्सपोज कर डालेगी। जानता हूँ आज के डिजिटल युग ने इंडस्ट्री को और भी ट्रांसपेरेंट बना दिया है। अब सोशल मीडिया सिर्फ प्रमोशन का टूल नहीं बल्कि एक लाइव फीडबैक सिस्टम है। यहाँ ऑडियंस के रिएक्शंस इंस्टेंट होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री उन रिएक्शंस को फिल्टर करके देखती है। इंडस्ट्री के लिए लाइक्स, ट्रेंड्स इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि रिटेंशन, रिपीट व्यूअर्स एंड ऑर्गेनिक ऑडियंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री का फंडा एकदम सिंपल है। सर्च स्पाइक्स अगर सिर्फ रिलीज के पहले हफ्ते तक ही लिमिटेड रहे तो वो नॉइस माना जाता है कि हाँ यार ये तो सिर्फ हल्ला हंगामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट आने वाले हफ्तों में भी बना रहता है, तो इंडस्ट्री उसे एक सिग्नल मानती है कि हाँ पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है, लोगों को कंटेंट के साथ साथ इनके न्यू डेब्यू फेस भी पसंद आ रहे हैं और इनकी एक्टिंग भी लोगों को भा रही है। आज सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, ऑडियंस भी एक नए डेब्यू स्टार को लेंस की तरह देखती है, क्योंकि
क्योंकि उनकी जरा सी गलती उनके कैरियर को डुबा सकती है। अगर इसी लेंस से आहान पांडे एंड अनीत पंडा को देखा जाए तो इंडस्ट्री के लिए उनकी ये फिल्म सिर्फ फिल्म का रिलीज नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री के लिए ये एक कंपैरिजन विंडो था। दो अलग अलग जर्नी एक ही फ्रेम में और सेम ऑडियंस रिएक्शन। एक तरफ फेमस बैकग्राउंड से आने वाला न्यू फेस और वहीं दूसरी तरफ अननोन बैकग्राउंड से आने वाली ब्यूटीफुल गर्ल। दोनों केस में रिस्क तो बराबर ही था। इसका मतलब ये नहीं कि ये तो स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है तो फिल्म तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सनी पाजी के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास क्यों फ्लॉप हो गई? वो कब आई और कब चलेगी? क्या लोगों ने ज्यादा नोटिस किया था उसे? जबकि करण देओल का बैकग्राउंड तो काफी स्ट्रॉन्ग था। तो कुल मिलाकर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना ही अकेला फैक्टर नहीं, बल्कि नए एक्टर की मैच्योरिटी के साथ एक्टिंग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि बैकग्राउंड सॉलिड हो तो फिल्म की हाइप तो बढ़ सकती है, लेकिन ऑडियंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो समझ लो गई भैंस पानी में। वहीं दूसरी तरफ अननोन बैकग्राउंड की लड़की जिसका कोई अता पता नहीं, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, उसे पहचानते नहीं है, अगर उसकी एक्टिंग भी कमजोर निकली तो इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और ये वही स्टेज होती है जहाँ या तो एक्टर ब्रेक हो जाता है या फिर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री इस फेज में परफेक्शन नहीं प्रोग्रेस ढूंढती है और आहान एंड अनीत पंडा इसी प्रोग्रेस की अगली सीढ़ी बनकर उभरे हैं। तो कुल मिलाकर डेब्यू का मतलब एक्टर का हर एक स्टेप माइक्रोस्कोप के नीचे होता है, जहां हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी तो दे सकती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी सिर्फ कंसिस्टेंसी से आती है। और क्रेडिबल बनने के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है और अपना सारा एफर्ट खुद को ओवर एक्सपोज होने से बचाए रखने के लिए लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार एक्सपोज हो गया तो इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको एट टाइम पर मिल सके। और हमारी रिसर्च और मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।